ग्रहण के टाइम खाना खाना चाहिए या नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर सुना है। क्या सच में खाना जहरीला हो जाता है या ये सब बस सुनी सुनाई बातें हैं? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं सरस्वती बाल विनय मंदिर के 3 दोस्तों की एक मजेदार बातचीत के जरिए। तो सीन कुछ ऐसा है। स्कूल में लंच ब्रेक हुआ है। महक, झनक और गौरव तीनों अपना टिफिन खोलकर बैठे हैं। और तभी महक जोर से अपना डब्बा बंद कर देती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर है। और बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो जैसा मैंने कहा, स्कूल का लंच ब्रेक चल रहा है। आसमान में ना हल्का हल्का सूर्य ग्रहण भी लगा हुआ है। तीनों दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। महक का टिफिन बंद है और झनक और गौरव उसे बड़े ही अचरज से देख रहे हैं कि भाई हुआ क्या। गौरव, जो हमेशा ही सवालों में डूबा रहता है, वो तुरंत पूछता है, अरे पर लोग ऐसा कहते क्यों हैं? मतलब कोई तो वजह होगी ना इसके पीछे। और उसका ये सवाल बिल्कुल सही जगह पर लगा है। आखिर ये मान्यता बनी तो बनी कैसे? चलिए पता लगाते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है झनक की। उसे ना साइंस में बड़ा मजा आता है। वो महक का डर दूर करने के लिए फैक्ट्स की मदद लेती है। तो देखते हैं कि साइंस इस बारे में आखिर कहता क्या है। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ग्रहण कोई डरावनी चीज नहीं है। ये बस आसमान में होने वाली एक घटना है, उतनी ही नॉर्मल जितना दिन के बाद रात का होना। तो इसमें डरने जैसा सच में कुछ भी नहीं है। तो होता क्या है? बहुत ही सिंपल है। जब सूरज, चांद और हमारी धरती तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं ना, तो चांद कुछ देर के लिए सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक आने से रोक देता है। बस इतनी सी बात है। तो इसका मतलब एकदम साफ है। आसमान में होने वाली इस घटना का हमारी प्लेट में रखी रोटी सब्जी से कोई लेना देना नहीं है। सूरज और चांद के इस लुका छिपी के खेल से खाने में कोई केमिकल बदलाव नहीं होता। खाना जहरीला तो अरे बिल्कुल भी नहीं होता। यह सिर्फ एक मिथ है, एक वहम। अब गौरव का दिमाग फिर से चला। अगर ये सब इतना ही सिंपल है, तो फिर ये जहर वाली बात आई कहां से? मतलब पुराने जमाने के लोग इतना क्यों डरते थे? ये सवाल हमें इस पूरी कहानी की जड़ तक ले जाता है। देखिए, इस डर के पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत ही प्रैक्टिकल और सीधी साधी वजहें थीं। जब लोगों के पास विज्ञान के जवाब नहीं थे ना, तो उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी समझ से कुछ नियम बना लिए थे। झनक ने उन्हें 3 सिंपल कारण बताए। पहला, साफ सफाई यानी हाइजीन। सोचिए, पुराने जमाने में फ्रिज तो होते नहीं थे, तो खाना जल्दी खराब हो जाता था। तो बस लोग कहते थे कि भाई ग्रहण के बाद ताज़ा खाना बना लो, सेफ रहेगा। दूसरी वजह तो और भी मजेदार है, बच्चों की सेफ्टी। माता पिता को पता था कि ग्रहण को सीधे देखने से आंखें खराब हो सकती हैं, तो बच्चों को घर के अंदर रखने के लिए उन्होंने खाने का नियम बना दिया। और तीसरा, जो कि सबसे बड़ा कारण था, वो था अनजान चीज का डर। जब साइंस नहीं था, तो दिन में अचानक अंधेरा होना लोगों को डरा देता था, और उसी डर से ऐसी कहानियां बन गईं। और बस जैसे ही साइंस की इस रोशनी ने पुराने डर के अंधेरे को हटाया, महक के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अब तीनों दोस्त बिना किसी टेंशन के अपना अपना टिफिन खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। माहौल को और हल्का करते हुए गौरव ने एक मजेदार जोक मारा। उसकी इस मजाक से ये बात तो पक्की हो गई कि अब उनके मन में कोई डर नहीं बचा है। वो समझ गए हैं कि ग्रहण का रिश्ता आसमान से है और खाने का पेट से। आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं। और यही है आज की कहानी का सबसे बड़ा सबक। हमारी सुरक्षा का आधार सुनी सुनाई बातें नहीं, बल्कि साइंस होना चाहिए। ग्रहण तो एक बहुत ही खूबसूरत खगोलीय घटना है। तो अगली बार जब ग्रहण लगे, तो डरना नहीं है, बल्कि उसके पीछे की साइंस को याद करके उसे एंजॉय करना है।